ऐसा मत करो, इतनी मुश्किल से तो थोड़े बहुत दिए बिके हैं, अगर आप उन्हें भी वापस कर दोगे तो हम इस दीपावली पे अपने बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे कहाँ से लेके जाएंगे। अरे भाई आ गया तू? हाँ भाई आ गया, और रास्ते में दिए भी कुछ दिए भी लेते आए। अरे भाई तू ये मिट्टी के दिए लाया है दीपावली के लिए? इन मिट्टी के दियों से हम अपने घर को सजाएंगे? नहीं भाई, हमें ये मिट्टी के दिए नहीं चाहिए, हमें अपना घर पूरा का पूरा लाइटिंग और झालरों से सजाना है, जिससे कि हमारा घर अलग से ये चमके। पर भाई अगर हम लाइट्स ले आएंगे तो इन दियों का क्या करेंगे? कुछ नहीं, इन्हें जिससे लिए हैं उसे वापस कर देंगे। अच्छा वापस? और अगर भाई उसने वापस नहीं किए तो भाई तुम कुछ मत बोलना, मैं अपने आप बोल दूंगा। इस बार हम अपने घर को दियों से नहीं लाइट से सजाएंगे, इसलिए आप अपने दिए वापस कर लो। चल ठीक है भाई, फिर कल चलते हैं। हे भगवान, शुक्र है इस दीपावली कुछ दिए तो बिके। इस साल मैं अपने बच्चों के साथ दीपावली अच्छे से बना पाऊंगा भगवान। अंकल आप ना अपने दिए वापस रख लो और हमें हमारे पैसे वापस कर दो। बेटा क्यों नहीं चाहिए? क्या हुआ, कोई कमी है क्या हमारे दियों में? अगर कोई दिया फूटा है तो हम उसे बदल कर दे देंगे। नहीं अंकल, आपका दिया ना ही फूटा है और ना ही कोई कमी है, बस इस बार हम अपने घर को मिट्टी के दियों से नहीं लाइटिंग से सजाना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, इतनी मुश्किल से तो थोड़े बहुत दिए बिके हैं, अगर आप उन्हें भी वापस कर दोगे तो हम इस दीपावली पे अपने बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे कहाँ से लेके जाएंगे। तो अंकल हमें कुछ नहीं पता, आप ना हमारे पैसे वापस कर दो। चल भाई लाइट्स लेकर आते हैं। बेटा ये तो वापस कर दिया आपने बेटा, पर एक छोटी सी मदद कर दो। शाम को मैं जब घर पर जाऊंगा तो बच्चे पूछेंगे कि पापा मिठाई और नए कपड़े कहाँ हैं, तो मैं उनसे क्या बोलूँगा? साहब आप तो बहुत बड़े लोग हो, आपके पास तो बहुत सारे पुराने कपड़े होंगे। आपके लिए तो भले पुराने हो पर वो हमारे लिए तो नए होंगे। साहब आपसे एक गुजारिश है, एक आध जोड़ी कपड़ा हमें दे दीजिए। अरे छोड़ यार, हम लोग वैसे भी लेट हो रहे हैं, आज चलते हैं। भाई 4 ना LED बल्ब दे दो और 4 रंग बिरंगी लाइट। एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा बोलो। अरे तो इतने क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, फिर हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। अपने बेटे के लिए बहुत सारी कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारा सामान खरीद के लेकर आना है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, इतनी मुश्किल से तो थोड़े बहुत दिए बिके हैं, अगर आप उन्हें भी वापस कर दोगे तो हम इस दीपावली पे अपने बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे कहाँ से लेके जाएंगे। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, फिर चलते हैं मार्केट। सॉरी सर, वो बच्चा है ना थोड़ा जिद कर रहा था। और बताइए आपको क्या चाहिए? नहीं भाई साहब रहने दो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। चल भाई। इस मुँह से अंदर जाऊँ, बच्चे पूछेंगे पापा ये कहाँ है, नए कपड़े कहाँ हैं। भगवान या तो इंसान बना ही मत, गरीब मत। पापा 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 आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ और नई हाथ। बेटा आप जाओ और खेलो। साहब आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, ये मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, वो तो बस ऊपर वाला ही जानता है। साहब मैं पूरे रास्ते
यही सोचता हुआ आ रहा था किस मुंह से अपने घर जाऊंगा और अपने बच्चों से किस मुंह से मिलूंगा और उन सवालों का क्या जवाब दूंगा। साहब अगर आप आज नहीं आते तो हर साल की तरह हमारी दिवाली इस साल भी उन्हीं फटे पुराने कपड़े और अंधेरे में गुजरती। साहब भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें और खूब तरक्की करें। अरे अंकल रोइए मत, देखिए हम आपके लिए भी नए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाए हैं। आप खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाइए, ठीक है? ये लीजिए। और अंकल मुझे भी माफ़ कर देना। बेटा सदा खुश रहो और खूब तरक्की करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। धन्यवाद साहब। मिठाइयों के लिए भी पैसे कहाँ हैं? बिना तेल के दिए जलाए कैसे? दिवाली की रात भी भूखे ही सोए हैं, आखिर गरीब दिवाली मनाए कैसे? हमने पटाखे जलाए हैं और उसने अपनी ख्वाहिश से, हमने जश्न मनाया है और उसने दफन किया अपनी नुआई से। एक तरफ भूखा पेट और दूसरी तरफ मिठाई का ढेर, एक तरफ बस रोशनी ही रोशनी और दूसरी तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। चलो अपनी कुछ मिठाइयाँ उसे भी खिलाते हैं, अपने कुछ नए कपड़े उसे भी दियाते हैं। सब खुश रहें, सबका पेट भरा हो। चलो ये दिवाली सब मिलकर बनाते हैं। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। एक बार एक गरीब की इबादत से भगवान खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर पूछा कि बता बेटा क्या चाहिए? तो यकीन मानिए भगवान भी शर्मिंदा हो गए जब उसने कहा कि रोटी चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया खाने को कूड़े या डस्टबिन में मत डालिए, क्योंकि उस खाने की कीमत आप और मैं नहीं जानते। उस खाने की कीमत उस गरीब से पूछिए जो उस खाने को कूड़े से भी निकाल कर खाता है। चलिए इस दिवाली कुछ नया करते हैं। आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। आप हर साल शर्मा जी, वर्मा जी और मेहता जी को मिठाई का डिब्बा देते हैं, क्यों ना इस दिवाली एक मिठाई का डिब्बा उस गरीब को दिया जाए। यकीन मानिए आपको इतनी खुशी शर्मा जी या वर्मा जी को मिठाई का डिब्बा देने से नहीं होगी जितनी खुशी आपको उस गरीब को एक मिठाई का डिब्बा देने से होगी। तो चलिए इस दिवाली कुछ नया और अलग करते हैं। तो आपको हमारी तरफ से हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।